चलिए आज हम लोग विंडो एसी के पार्टों को समझेंगे कि कौन कौन से पार्ट कहाँ पे लगे होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो चाहे वो मैकेनिकल हो। सबसे पहले ये विंडो एसी है। विंडो का मतलब होता है वह एसी जो खिड़कियों में प्रयोग की जाती है। ये जो विंडो एसी है, अगर इसको आगे से देखेंगे तो सबसे पहले इसके सामने यहाँ पे ग्रिल लगी होती है। सबसे पहले ग्रिल होती है, उसके बाद एवापोरेटर के पास यहाँ पे एयर फिल्टर होता है, उसके बाद ये एवापोरेटर होता है। और जो विंडो एसी होती है, जब ये चलती है तो ये जो एवापोरेटर वाला एरिया है, यहां से ठंडी हवा नहीं, केवल रूम की जो हवा होती है उसको खींचती है। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं कि क्या यहां से हवा फेंकती है, तो ऐसा नहीं है, यहां से कोई हवा फेंकती नहीं है। यहां से ये कमरे की हवा को खींचती है, और जब ये एवापोरेटर है, जब ये एसी काम करती है तो ये ठंडा होता है, और वही हवा इसमें टकरा करके जब अंदर जाती है तो इधर से ठंडी होकर के निकलती है। अभी हम अंदर इसको देखते हैं। अब अगर एसी को पहले कभी खोलना पड़े तो सबसे पहले ये इसके ऊपर जो भाग है, इसको कैबिनेट बोलते हैं, आउटर भी बोलते हैं, ये उसकी बॉडी है, इसको खोल करके निकालना होगा। इसको निकालने के लिए इसमें पीछे की साइड में दो स्क्रू लगे होते हैं। देखते हैं इसमें लगे हैं कि नहीं लगे हैं। यहाँ पे इसमें पीछे की साइड में दो स्क्रू लगे होते हैं। यहाँ पर दिखाइए, ये स्क्रू इसमें है नहीं। ये जो स्क्रू है इसकी जगह इसमें दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पे एक स्क्रू और एक यहाँ पे। अगर इसको नहीं खोलेंगे और आगे से खींचते रहेंगे तो ये रुकेगा, रुक जाएगा, फिर खिंचाएगा नहीं। तो पहले इस स्क्रू को खोलना होगा, और फिर आगे की साइड से, यहाँ पे इसका जो आगे का साइड है, ये वाला सिरा जो देखेंगे यहाँ पर, यहां से पकड़ के ये खींचने के लिए बना होता है कि हाँ इसको ऐसे पकड़ के खींचना है, इसको आगे खींचना है और ये बॉडी पीछे खींचना है। तो ऐसे में क्या होगा, ये इसमें से बाहर निकलेगा। तो पीछे से इसको खींचिए, पीछे से बाहर वाली बॉडी को। अब देखिए कैबिनेट को निकाल करके वहां पे रख दिया गया, उसकी आउटर यानी उसकी बॉडी। अब ये जो हमारी एसी है वो इस तरह की दिखाई दे रही है। एसी के अंदर सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण पार्ट इसके अंदर देखते हैं, ये है कंप्रेसर। ये जो कंप्रेसर है, इस कंप्रेसर का नाम है रोटरी कंप्रेसर। इसका कार्य होता है गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। इस कंप्रेसर में भी उसी तरह से फ्रिज के ही जैसा देखेंगे, एक पाइप मोटी है, एक पाइप पतली है। जो पाइप मोटी है वो सक्शन लाइन, और जो पतली है वो डिस्चार्ज लाइन। एसी में जो फ्रिज वाले कंप्रेसर में हमारी मोटी पतली दिख रही थी, वो बहुत हल्का सा डिफरेंट था, लेकिन इसमें आपको ज्यादा डिफरेंट दिखेगा कि जो मोटी पाइप है वो सक्शन लाइन और जो पतली पाइप है वो डिस्चार्ज लाइन होता। तो ऐसा ही फ्रिज में भी है। और इसमें सक्शन लाइन की एक और पहचान है कि सक्शन लाइन में एक एक्यूमुलेटर लगा होता है, जिसको सक्शन पंप के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें ये एक्यूमुलेटर हमेशा सक्शन लाइन में ही होता है। और डिस्चार्ज लाइन की पाइप यहां से गैस निकल करके जाती है और आगे जाएगी कंडेंसर में। लेकिन यहां पर देखेंगे बीच में ये एक रबड़ लगा हुआ दिख रहा है। ये रबड़ इसलिए लगाया जाता है ना कि जब ये कंप्रेसर मोटर कार्य करे, जब हमारी एसी काम करे, तो ये चलेगा तो हल्का वाइब्रेट करेगा। और अगर ये पाइप वाइब्रेट करते हुए किसी बॉडी में टकरा जाए तो थोड़ी देर वाइब्रेट करने के बाद कट जाएगी, वहां से लीक हो जाएगा और गैस निकल जाएगी, फिर ठंडा नहीं करेगी। इसलिए रबड़ लगाया जाता है, जिसे ग्रोमेट रबड़ के नाम से इसको भी जाना जाता है। अब यहां से डिस्चार्ज लाइन से जब गैस निकल करके जाती है, कंप्रेसर मोटर फेंकता है, तो यहां से गैस जाती है कंडेंसर में। ये इसका कंडेंसर है, और कंडेंसर का कार्य होता है गैस को घुमा घुमा कर ठंडा करके वेपर से द्रव में बदलना, यानी भाप को पानी बनाना। कंडेंसर की साइज अगर देखेंगे तो जितनी बड़ी एसी है उतना बड़ा इसमें कंडेंसर प्रयोग किया जाता है। एसी की साइज के बराबर कंडेंसर की साइज होती है, जबकि एवापोरेटर छोटा होता है। और जो कंडेंसर है ये फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर है, उसी तरह से इसमें एवापोरेटर भी है। तो ये कंडेंसर है, और कंडेंसर के अंदर ये जो ऊपर से नीचे तक ऐसे दिख रहा है ना, इसे फिन्स बोलते हैं। ये ऐसे मुड़ना नहीं चाहिए, ऐसे हाथ से इसको दबाना नहीं चाहिए। अगर ये मुड़ जाता है तो बाद में हवा नहीं खींच पाता और बढ़िया कूलिंग नहीं होती है, वो दिक्कत आती है। वैसे इसको सीधा करने के लिए भी टूल्स आते हैं, लेकिन अगर एक बार मुड़ जाए तो उतना बढ़िया फिर सीधा भी नहीं हो पाता है। कंडेंसर की साइड में ये जो पाइपें मुड़ी हुई दिखती है ना, इसको बोलते हैं रो। ये रो होती है, यानी इतने रो होते हैं इसमें। और इस रो को देख करके भी हम एसी में टन का अंदाजा लगाते हैं। वैसे ये कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन ये बेसिक सा है कि इसको देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं। और इसको कंडेंसर को सिर्फ एक तरफ देखना होता है, वो भी दाहिने तरफ। यहां पे देख सकते हैं ये कंडेंसर की पाइपें, ये जो रो है ना, इस रो को देख करके हम ऐसे पता करते हैं कि अगर किसी कंडेंसर में सिर्फ एक लाइन का ऐसे कंडेंसर है, तो लगभग हम ये मानते हैं कि ये एसी आधा टन की या पौने टन की होगी, अगर एक ही लाइन है तो। अगर उसमें दो लाइन है और दोनों लाइन सीधा सीधा, देखिए इसमें तिरछा है, दोनों अगर आमने सामने सीधा सीधा अगर रहेगी तो वो एसी एक टन की होती है। और अगर दो लाइनें हैं लेकिन ऐसे तिरछा है, जैसे ये तिरछा है, तो ये एसी जो हमारी है 1.5 टन की है। और अगर ये 2 टन की एसी होती तो इसमें 3-3 पाइपें एक साथ जाती हैं, 3-3 पाइपें। तो उसके आधार पर भी हम इसको समझते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है, ये सभी में नहीं मिलता, ये कोई फार्मूला नहीं है। ठीक है। अब ये कंडेंसर के बाद गैस यहां से निकल के जाती है, तो अगला पार्ट होता है हमारा फिल्टर।
कुछ एसीओ में फिल्टर प्रयोग होता है, कुछ में फिल्टर नहीं भी प्रयोग होता है। यहां पर फिल्टर की जगह पे कॉपर का ज्वाइंटर प्रयोग किया जाता है। वैसे ये भी फिल्टर नहीं लग रहा है देखने में, ये भी कॉपर का ज्वाइंटर ही है। अब फिल्टर के बाद यहां से निकलता है हमारी कैपिलरी ट्यूब। अब कैपिलरी ट्यूब मतलब इसमें 3 कैपिलरी ट्यूब प्रयोग की गई, यहां पर देख सकते हैं 3 कैपिलरी ट्यूब इसमें प्रयोग किया गया है। और कैपिलरी ट्यूब की साइज तो वैसे इसमें लिखा है 62 इंच का है ये कैपिलरी ट्यूब, और इनर डायर 1.01 mm इसमें लिखा है, और क्वांटिटी है 3। वैसे इस पे स्टिकर लगा है, नहीं तो इसकी साइज अलग भी होती है। 30 से 36 इंच का कैपिलरी ट्यूब अभी तक हम प्रयोग करते हैं। तो ये कैपिलरी ट्यूब है जिसका कार्य होता है रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कंट्रोल करना, मतलब गैस के प्रेशर को हाई प्रेशर से लो प्रेशर में बदलना। अब कैपिलरी ट्यूब के बाद गैस जाती है तो आगे जाएगी एवापोरेटर में, जहां से इसको हम घुमाते हैं। ये देखिए इसका एवापोरेटर, और एवापोरेटर की जो साइज है वो पूरी एसी की साइज के बराबर नहीं है, ये उससे कम है। तो गैस आती है एवापोरेटर में, और एवापोरेटर का कार्य होता है ठंडा करना, यानी किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को खींच के वहां पे अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ देना, जिससे वहां की वस्तु या स्थान ठंडी हो जाती है। और एवापोरेटर में जब कैपिलरी ट्यूब से गैस इन करती है तो दूसरी ये जो मोटी वाली पाइप देख रहे हैं ना, इससे गैस यहां से आउट करती है। यहां से गैस आउट होती है और आउट होकर के ये जाती है सक्शन लाइन में, और सक्शन लाइन में से ही एक पाइप अलग से निकाली गई है और आगे एनआरबी भी जुड़ा हुआ है। ये इसकी है चार्जिंग लाइन, यानी जहां से हम गैस चार्ज करेंगे, प्रेशर चढ़ाएंगे, वैक्यूम करेंगे। सक्शन लाइन में से एक पाइप अलग से निकाली गई है जो कि है चार्जिंग लाइन। ये हमेशा सक्शन लाइन में से ही रहती है, जैसे हमारे सभी में रहता है, जैसे नॉर्मल कंप्रेसर में, फ्रिज वाले कंप्रेसर में सक्शन लाइन और चार्जिंग लाइन दोनों एक ही होती है। ये उसी तरह से है, लेकिन बस उसी पाइप में से निकाला गया है, और यहां से फिर चली जाती है कंप्रेसर के सक्शन लाइन में। तो इस प्रकार से तो इसके बेसिक मैकेनिकल पार्ट हो गए। अगर इलेक्ट्रिकल पार्टों को इसको देखा जाए तो सबसे पहले इसमें यहां पे कंप्रेसर है, और यहां पे एक फैन मोटर है। ये जो फैन मोटर है ये ऐसा फैन मोटर है कि एक ही शाफ्ट पे दोनों तरफ है, यानी एक तरफ कंडेंसर फैन और एक तरफ इसमें ब्लोअर फैन होता है। हम यहां से थोड़ा सा खोल के आपको दिखाते हैं कि कुछ ये स्क्रू है, इसको निकालेंगे और दिखाते हैं कि इसका जो एवापोरेटर का ब्लोअर फैन है वो कहां पे है, वो दिखाते हैं। अब देखिए यहां से हमने सभी स्क्रू को खोल दिया है। खोलने के बाद इसके ऊपर के एक कवर को हटाते हैं, और कवर को हटाने के बाद इसको अंदर से अगर देखेंगे, इलेक्ट्रिकल भाग भी इसमें दिखेंगे, तो सबसे पहले ये ब्लोअर फैन है। देखिए हम इस साइड से अगर चलाएंगे तो उधर भी चलेगा, यहां पे चलता हुआ दिखाई देगा। देखिए हम इस साइड से घुमा रहे हैं तो ये उस साइड में घूम रहा है। देखिए यहां से दोनों तरफ का फैन एक साथ घूमता है, मतलब एक ही शाफ्ट पे दोनों मोटर लगे होते हैं, यानी एक ही शाफ्ट पे दोनों मोटर लगे होते हैं। और इसका कूलिंग का प्रोसेस ऐसा होता है, समझिए कि जैसे ये मोटर है इसका एक ही शाफ्ट पे लगा होता है। कूलिंग का प्रोसेस ऐसे होता है कि जैसे समझिए अगर ये मोटर जब स्टार्ट होगा, जैसे ये मोटर चलेगा तो क्या होगा, ये एक ही दिशा में चलेगा, और एक ही दिशा में चलेगा तो कंडेंसर का ये कंडेंसर फैन, इवापोरेटर की साइड में ब्लोअर फैन, तो जब ये चलेगा तो ये हवा को यहां से आगे की साइड में फेंकता है, और आगे की साइड में कंडेंसर लगा होता है, तो कंडेंसर को ठंडा करते हुए हवा बाहर निकलती है, और उसी समय ये ब्लोअर फैन भी उसी दिशा में चलता है। तो ये भी इधर से हवा को खींचता है और आगे फेंकता है। जब इधर से ये हवा को खींचता है तो कमरे की हवा यहां से इवापोरेटर से होते हुए अंदर आती है, और अंदर आने के बाद ये ब्लोअर फैन में देखिए आगे के साइड में बिल्कुल पूरा पैक है। ये हवा आगे जा नहीं पाती है, जिसकी वजह से यहीं से अब वही वाली हवा यहां से निकलती है और ऐसे साइड से रास्ता पकड़ करके यहां से बाहर निकल जाती है, यहां से बाहर निकलती है। तो इसी तरह से कमरे की हवा को ही खींच के कमरे में फेंकता है। बस जो कमरे में हवा आती है वो एवापोरेटर से टकरा के आती है, जिसकी वजह से वो हवा ठंडी होकर निकलती है। अब यहां पे एक मोटर दिखाई दे रहा है, ये जो मोटर है स्विंग मोटर है। स्विंग मोटर का कार्य होता है ग्रिल को ऊपर नीचे अथवा दाएं बाएं घुमाना, यानी कुछ में दो दो स्विंग भी हो सकते हैं। जैसे इसमें देखिए ग्रिल है ना, ये क्या होता है, ऐसे ऊपर दाहिने बाएं चलेगा इसमें, और दाहिने बाएं चलने से क्या होगा, ये हवा को दिशा देगा, यानी हवा जो है वो एक बार दाहिने जाएगी, फिर बाएं जाएगी, दाहिने जाएगी, बाएं जाएगी। यह एक छोटा सा मोटर है, लेकिन 220 वोल्ट एसी सप्लाई से चलता है, और इतना चलने के बाद भी इस मोटर का जो आरपीएम होता है वो मात्र 4 से 6 होता है, यानी 1 मिनट में केवल 4 से 6 चक्कर ये मोटर घूमता है। यह है स्विंग मोटर। अब इस मोटर के अलावा इसमें क्या क्या है और दिखाते हैं। इसके अंदर पीसीबी भी लगी होती है जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करती है। पीसीबी को निकालने के लिए यहां नीचे की साइड में एक स्क्रू लगा होता है। सबसे पहले हम उस स्क्रू को खोल लेते हैं, यहां पर देखते हैं। यहां से हमने पीसीबी को निकाल लिया। पीसीबी को निकालने के बाद देखिए इस प्रकार से पीसीबी को खोला बाहर से, और अंदर की साइड से इसको निकालते हैं, इसके पार्टों को। वैसे इसका कनेक्शन नहीं हुआ है, अभी खुला हुआ है, बिना कनेक्शन के ही समझते हैं। सबसे पहले पार्टों को समझना है। ये पीसीबी है,
इसके अंदर एक कैपेसिटर प्रयोग किया गया है जो कि 40 या 45 एमएफडी का है। एक फैन मोटर के लिए कैपेसिटर प्रयोग किया गया है और ये इसकी पीसीबी है। विंडो एसी की पीसीबी अगर देखेंगे ना तो अलग अलग टाइप की देखने में भी मिल सकती है, लेकिन काम सभी का एक ही होता है। इसके पिनों को भी अगर देखेंगे तो आप पिनों को भी समझ पाएंगे। देखिए जैसे यहां पर सबसे पहले एक पिन है, इस पे लिखा है न्यूट्रल, यहां पे लिखा है न्यूट्रल, यानी ये जो चार के चार पिन है चारों के चारों न्यूट्रल की हैं। उसके बाद यहां पे फेस लिखा है, फेस इन लिखा है, मतलब ये जो ऊपर वाला पॉइंट है रिले में ये फेस का इन है। और फेस की इन का पहचान एक और होता है कि जहां पे फ्यूज लगा होता है उसी के बगल में वो होता है। और यहां पर लिखा है कंप्रेसर, नीचे की साइड में यहां लिखा है कंप्रेसर यहां पे, और इसी कंप्रेसर के बगल में ये जो ऊपर वाली पिन है ये वाली पिन कंप्रेसर के लिए सप्लाई जाएगी। उसके बाद यहां पे साइड में एक चार पिन एक साथ दिख रही हैं, जहां पे लिखा हुआ है सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, लो, और यहाँ पे लिखा है मीडियम, यहाँ पे लिखा है हाई, और यहाँ पे लिखा है स्विंग। यानी लो, मीडियम, हाई और स्विंग, यानी कि ये तीनों लो, मीडियम, हाई हमारे फैन मोटर के लिए है और ये स्विंग मोटर चलाने के लिए। और इसके अंदर दो ठे सेंसर भी लगे हुए हैं, यहां से देख सकते हैं दो सेंसर लगे हुए हैं। और सेंसर जहां लगा है वहां पे भी लिखा है, एक पे लिखा है क्वाइल और एक पे लिखा है रूम। क्वाइल का मतलब क्वाइल टेम्परेचर सेंसर और रूम का मतलब रूम टेम्परेचर सेंसर। यहां पर दो सेंसर हैं और सेंसर को देख के भी पहचान सकते हैं कि जिस सेंसर का ये सामने का जो नोब है ये प्लास्टिक का बना हो ये रूम टेम्परेचर सेंसर होता है, जो मेटल बॉडी का बना हो क्वाइल टेम्परेचर सेंसर होता है। यानी कि पाइपों को सेंस करता है और ये कमरे के तापमान को सेंस करता है, टेम्परेचर के हिसाब से कंप्रेसर को चलाना है कि बंद करना है ये सूचना पीसीबी को देता है। इसके हिसाब से पीसीबी काम करती है। और इसके अंदर इतने सारे तार भी हैं, हम इसके वायरिंग को भी आगे समझेंगे, फिलहाल लीड को समझते हैं। यहां पर देखिए ये तीन तार हैं और तीनों हैवी हैं, तो ये कंप्रेसर मोटर के लिए है। ये दो तार हैं, दोनों ब्लू कलर के हैं, ये हमारे स्प्रिंग मोटर के हैं। यहां पर दो तार ब्राउन कलर के, ये दोनों कैपेसिटर के यानी फैन मोटर के लिए कैपेसिटर। और यहां पे चार तार हैं जिसमें कॉमन है, हाई, मीडियम, लो है, यानी फैन मोटर के लिए। तो इतने हमारे सारे तार हैं और ये हमारे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल विंडो एसी के पार्ट। तो देखिए इस एसी का ये कंप्रेसर मोटर जो रोटरी कंप्रेसर है, इसके अंदर देखेंगे सबसे पहले यहां पर एक कवर दिखाई देगा और कवर के ऊपर इस पे एक नट लगा रहता है, एक नट टाइट रहता है ताकि ये कवर फिक्स रूप से रुक जाए। और ये जो ढक्कन ऊपर दिखाई दे रहा है ना, इस ढक्कन पे लिखा होता है कॉमन रनिंग स्टार्टिंग, यानी कौन सा कॉमन के लिए है, कौन सा रनिंग के लिए, कौन सा स्टार्टिंग के लिए, इस पे लिखा होता है। और जो जैसे कि जो रनिंग के सीध में पहुंचे तो समझिए वो रनिंग है, जो स्टार्टिंग के सीध में पहुंचे वो स्टार्टिंग है, जो कॉमन के सीध में पहुंचे वो कॉमन है। इस तरह से देख के लगा सकते हैं। और ये अगर ऊपर का ढक्कन हटा भी देना तो नीचे जो रबड़ है देखिए इस पे भी लिखा रहता है स्टार्टिंग, रनिंग और कॉमन। वैसे यहां पर देख सकते हैं ये स्टार्टिंग है, ये कॉमन और ये रनिंग लिखा हुआ है, इस पे भी है। इसको भी अगर निकाल दें तो बहुत सारी एसीओ में ये कंप्रेसर के ऊपर इसकी बॉडी में भी लिखा होता है। तो कई जगह पे लिखा होता है कि इसमें कॉमन कौन है, रनिंग कौन है, स्टार्टिंग कौन है, या फिर हम इसको मल्टीमीटर से चेक भी कर सकते हैं कि इसमें कौन सा कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग है। इसके हिसाब से हमारे कंप्रेसर मोटर की तीनों पिनें होती हैं, इन तीनों को मिला के इसे टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं।